5 अप्रैल 2021। आज लोग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि लाइव मार्केट में कैसे एनालिसिस करते और अगर उस एनालिसिस अगर सही जाती है तो आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये सब आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम में चैनल है स्टॉक अलर्ट्स लर्न टू ग्रो। यहाँ पे हम लोग आपको मतलब उसी टाइम पे कुछ एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों को यहाँ पे लग रहा है मतलब कि हम लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप हमारे एनालिसिस से अगर बाय करते हो तो मे भी ये आपका टारगेट होना चाहिए, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये सब हम लोग हमारे ये एक टेलीग्राम चैनल में हम लोग पोस्ट करने वाले। तो ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, तो ज्वाइन ज़रूर कीजिए क्योंकि इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसके हमारी गारंटी है मतलब 100% गारंटी। नहीं बोल जाती स्टॉक मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो उसको लॉस भी सहना पड़ता है, उसको प्रॉफिट भी मिलता है, ठीक है। बट प्रॉफिट ज़्यादा कैसे हो और लॉस कम कैसे हो, ये सब एनालिसिस मतलब जो अगर टेक्निकल एनालिसिस जानता है वो भी कमा सकता है, ठीक है। तो वही ज़्यादा कमा सकता है। और जो फंडामेंटल्स एनालिसिस फंडामेंटल जानते हैं मतलब किसी कंपनी का फंडामेंटल वो भी अच्छे से एनालिसिस करके पैसा कमा सकता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि हमारा फर्स्ट कॉल कौन सा था। हमारा फर्स्ट कॉल था 11:55 को, एक सेकंड इसके टाइम दिखा देता हूँ। 11:55 को ये था एल टी। यहाँ पे हम ग्राफ में देखते हैं कि यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये अच्छा सा सुबह से जाकर मार्केट देख पा रहे हो तो अच्छा सा फर्स्ट सेशन में ही इतना अच्छा खासा फॉल दिखा दिया था। तो यहाँ में मैं और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा था। अगर आप निफ्टी भी देखते हो तो एक कर्व लेने के टाइप में था, तो मैं मैक्सिमम ऐसे पैटर्न देख रहा था जिसमें मुझे कब जैसे पैटर्न मिले। तो मैंने पहले चालू किया कब पैटर्न देखने के, तो मुझे पहले एल मिला। तो एल में बाइंग से देख सिर्फ पैटर्न मिला, बट बाइंग कहाँ पे करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और मैंने बोला कि बाय अबाउट दिस लाइन, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका वापस से जो लो बनाया था उसके नीचे ही, ज़्यादा बड़ा नहीं था, आप देख पा रहे हो तो बहुत ही कम यहाँ पे मैंने साइज दे ड्रॉ करके रखे थे। तो इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस बोला था और यहाँ पे बाइंग के लिए अबाउट दिस लाइन। तो हम देखते कि इसने कैसे परफॉर्म किया। चलो फिर ग्राफ पे देखते हैं। एल का ये ग्राफ है, आप देख पा रहे हो तो ये है एल का ग्राफ। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो हमने ही बोला गया था कि ये टारगेट, और मुझे लग रहा था कि एक कप जैसे पैटर्न बनेगा, जैसे फॉलिंग हुआ वैसे ही अप साइड में डायरेक्शन जाते ही मतलब स्टॉक वैसे ही उसके अपोजिट साइड में बिहेव करता है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने 11:55 के आसपास मैंने ये डाला था। ये अब यहाँ पे ये कैंडल्स बनने चाह रहे थे। देखो अगर इसको स्टॉक को रिज्यूम करना है ट्रेंड तो ये इसके ऊपर आके फ़ायदा है क्या, इसके ऊपर आ गया तो यहाँ पे बायर्स को इन्विटेशन मिलता है, राइट। अगर इसके मतलब कोई रेजिस्टेंस लाइन या सपोर्ट लाइन के ऊपर जाता है, मतलब समझो कि सपोर्ट लाइन के ऊपर स्टॉक है तो बायर्स के लिए चांसेस है। अगर सपोर्ट लाइन्स या रेजिस्टेंस लाइन्स के नीचे है तो क्या है इसका मतलब सेलर्स के लिए चांस है। तो वही अगर स्टॉक की प्राइस अगर बाय मतलब सपोर्ट के ऊपर, मतलब अभी क्या है कि ये देखो ये तो पहले यहाँ पे इसने ब्रेक किया, अभी ये रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट करना चाहिए, राइट। बट इसको ब्रेक के ऊपर आ गए तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ही बायर्स को इन्विटेशन मिलेगा। ये मेरा मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे इसके ऊपर प्राइस आ रही है तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। और जैसे ही बाय करने के लिए बोलो तो आप देख सकते हो कि नेक्स्ट हाफ आवर 5 मिनट के कैंडल जो 1 2 3 4 5 6 कैंडल के अंदर ही इसने अपना हाफ टारगेट अचीव किया था। अभी हाफ टारगेट के ऊपर भी बहुत लोगों के अच्छे खासे पैसे बनते हैं, ठीक है। अगर रियलिटी का भी मुझे मालूम नहीं कितने एक लॉट आता है, फ्यूचर पे कितने का लॉट आता है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसने अच्छे खासे 11 कैंडल्स हम देख पा रहे हो 11 कैंडल्स, और एक लॉट में भी एल का 755 ऐसा कुछ है। आप एक बार देख लेना। अगर समझो कि 500 का भी एक लॉट है तो 500 इंटू 11 कितना होता है 6000 के 5500 के आसपास, राइट। उतना प्रॉफिट तो मिल ही रहा था। फिर भी कोई लोगों ने वेट किया है तो ये स्टॉप लॉस तो इसके नीचे था, इसके नीचे आई नहीं प्राइस, वापस से यहाँ पे आई, इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट भी बोल सकते हो। अगर ये यहाँ पे पहले तो सपोर्ट का काम करता, वापस रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए बट काम नहीं किया। तो यहाँ पे बायर्स आए वापस से यहाँ पे सपोर्ट का काम किया इस लाइन में, और यहाँ से वापस से बाइंग हुई और ये फाइनल अपना टारगेट अचीव हुआ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट 18 पॉइंट्स के आसपास, आपको 17.60 के पॉइंट के आसपास आपको प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं कि सेकंड हमने बोला गया था महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस।
और यहाँ पे भी आप देखो कौन से कैंडल बन रहे, कौन से कैंडल के ऊपर हमने एनालिसिस दी, ये भी देखो। देखो ऐसा होता है कि बहुत बार लोग ट्रेंड बनने के बाद मतलब बाइंग कर, तो वहाँ पे चांसेस क्या होते हैं, वो ट्रेंड रिज्यूम हो उसके बाद ही प्रॉफिट के चांस। बट ट्रेंड बनने के पहले अगर आपने कोई सोचा वही परफॉर्म हो रहा है, तो आपको एंट्री कब लिया आपने, राइट? मतलब एंट्री आपने बहुत पहले, मतलब जहाँ बायर्स इंटरेस्टेड हो। बायर्स मतलब हम जैसे रिटेलर नहीं, बायर्स मतलब बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो, या जो इंट्राडे करना चाहते हो, बहुत बड़े लेवल में बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करते हो। अगर आप वॉल्यूम देखते हो तो लाखों लाखों 1 लाख 2 लाख की क्वांटिटी में बाइंग होती है पर मिनट, पर 2 मिनट या पर 5 मिनट्स के अंदर इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग्स होती है और सेलिंग्स होती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो कौन से कैंडल पे हमने एनालिसिस प्रोवाइड किया, राइट? तो वही हम चाहते हैं कि आप लोग सीखो, आप लोग मतलब ग्राफ देख के पहले सीखो कि आपको एंट्री करनी चाहिए। बहुत देर के बाद एंट्री मत करो। अभी समझो कि मैंने बोला कि यहाँ पे आपको कब जैसे पैटर्न, आपको भी लग रहा है कि हाँ कब जैसे पैटर्न बन सकता है, और समझो कि आपने यहाँ पे एंट्री कर देते, ठीक है, और आप लोग स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इसके आसपास, राइट? तो यहाँ पे बच सकता था आपका स्टॉप लॉस, बट आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, इतना। यहाँ से आप अगर बाय करते हो या बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगे, आप समझो कि यहाँ पे प्राइस चलो इसके ऊपर आ गया, मूविंग एवरेज के ऊपर आ रही, तो मैं इसको बाय करता हूँ, समझो आपने सोचा। और अगर लेट कर रही हो तो आपका नुकसान होने के चांसेस बहुत होते हैं। क्यों बोलता हूँ, देखो यहाँ पे अगर बाय कर रहे हो तो सेलर्स क्या करेंगे, समझो कि इसने ट्रेंड रिज्यूम किया वापस से नीचे आने के लिए, तो आपको लॉस कितना बढ़ सकता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आराम से आपको लॉस 21 पॉइंट्स, राइट? अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपका लॉस कितना है, 7 पॉइंट्स। बट टारगेट कितना है, 1:1 नहीं, 1:2, 1:2, 1:3, 7, और ये कितना हुआ, 7, ऑलमोस्ट 1:3 पॉइंट्स, राइट? तो आप इतना भी मत लो प्रॉफिट, एटलीस्ट 1:2, 1:1, मिनिमम 1:1 तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। अगर आप लोग स्टॉप से यहाँ पे रख रहे हो तो इसके ऊपर मतलब 7 पॉइंट्स ऊपर, राइट? उतना तो प्रॉफिट होना चाहिए। ये 7 पॉइंट्स तो आपने कितने 2 कैंडल में अचीव हुए थे, राइट? तो ऐसी एनालिसिस आपकी होगी तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने एक सीरीज चालू की थी, हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी। अगर आप वहाँ पे देख पा रहे हो तो बहुत अच्छे से एनालिसिस वहाँ पे मैंने 1 मिनट कैंडल के ऊपर, 1 मिनट कैंडल्स जो बनती है उसके ऊपर मैंने एनालिस करके डालता था, ठीक है? अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक कौन सा दिया था। नेक्स्ट स्टॉक दिया था महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो सिर्फ ट्रेंड लाइन, मैंने सिर्फ ट्रेंड लाइन एज्यूम की थी कि ये बनेगा। अब ये क्यों बन रहा है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कहाँ कर। चलो देखते हैं महिंद्रा 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 फाइनेंस, ये स्टॉक, राइट? यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो ये यहाँ पे मैंने बोला था यार, राइट? यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो ये जैसे ही कैंडल बने मूविंग एवरेज के आसपास ही थी, बट आपको ट्रेंड एज्यूम करना है कि क्या हो सकता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो फर्स्ट मैंने कौन सा ट्रेंड ड्रॉ किया था, लाइन यहाँ पे। ये क्यों मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि ये एक अच्छा खासा ड्रॉप हो रहा था, तो ये इसने ब्रेक कर दिया। फिर मैंने सोचा कि इसको बाइंग के लिए देख सकते, अगर इसको कंटिन्यू करना रहता ना, फिर भी ये कंटिन्यू कहाँ पे करेगा, एटलीस्ट लोअर हाई पैटर्न बना रहा था, तो ये एटलीस्ट इसका जो लो बना है इसके ऊपर प्राइस नहीं जानी चाहिए, राइट? बट यहाँ पे प्राइस उसके ऊपर आने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये अभी वापस से कब पैटर्न के जैसा बन सकता है। और इतना बड़ा टारगेट नहीं देना चाहिए था, बट एटलीस्ट क्योंकि इतना फॉल हुआ था, अरे यार इसको भी छोटा कैसे करे, छोड़ो, बट एटलीस्ट इसका हाफ इतना तो प्रॉफिट होना चाहिए था आपका, उसके आसपास भी नहीं गया। बट आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने बाइंग के लिए बोला था, और यहाँ से अगर बाय करते हो तो एटलीस्ट 1% का तो आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, राइट? यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो इंट्राडे करो तो 1% भी बहुत होता है, 1%, 1.5% उसके आसपास भी बहुत होता है। मैंने यहाँ पे ही आपको बोल दिया था, यहाँ पे इस कैंडल के आसपास अगर यहाँ से आप देख पा रहे हो वापस से ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो 1.37 का प्रॉफिट आपका बन रहा था, और ये आपको 2-3 बार आपको इसने प्रॉफिट दिया। ये मैं तो यहाँ पे एग्जिट, किसी ने होल्ड भी किया रहता तो यहाँ पे इसको एग्जिट करना चाहता, क्योंकि ये एम पैटर्न पे जैसे बन रहा था, ठीक है? तो यहाँ ऐसे ट्रेड में देखो, कभी भी मार्केट में जब ट्रेंडिंग हो उसी टाइम पे बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए, ना ही जब फ्लैट मार्केट चल रहा। फ्लैट मार्केट का एग्जांपल अगर बोला जाए तो ये रहता है फ्लैट मार्केट, ठीक है? इसको बोलते हैं फ्लैट मार्केट, क्योंकि क्या है, देखो एक ही बॉक्स में उसके प्राइस घूम रहे, राइट? ये 196 और ये 195, इसमें आप क्या कमाओगे, कुछ कमा ही नहीं सकते, क्योंकि देखो यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है तो हम लोग यहाँ पे तो बाय नहीं करेंगे, हमको इतना नॉलेज भी नहीं रहता कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो हम लोग कहाँ पे बाय करेंगे और कहाँ पे सेल करेंगे। यहाँ पे तो हम लोग बाय नहीं करेंगे, राइट? हम लोग बाय कहाँ पे करेंगे, नीचे प्राइस आ ही नहीं रही है, सिर्फ 1 कैंडल वीक बन रही है, राइट? यहाँ पे प्राइस होल्ड करनी चाहिए, तभी जाके हमको
कंफर्म हो सकता है कि हाँ भाई यहाँ पे बाई कर सकते। अभी वीक बन रही है तो मतलब एक पर कुछ सेकंड करके कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे रुको, राइट। तो यहाँ पे समझो कि आपने बाइंग की, तो टारगेट क्या रखोगे, ये इतना छोटा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो एटलीस्ट ये चैनल ब्रेक हो तभी आपको इंतज़ार करना चाहिए। इसको बोलते हैं चॉपी मार्केट भी बोला जाता है, ठीक है। बट ऐसे इस जैसे मार्केट में आप कभी ट्रेड मत करो, आपके लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। मार्केट ट्रेंड ही होना चाहिए। देखो यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही तो ये क्या है कि ट्रेंड बन रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे आ रही तो यहाँ पे क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट है, यहाँ पे आप ट्रेड करो। चलो यहाँ पे भी आपको 1% प्लस, हम सिर्फ देखते हैं कि 1% या 1.5% उसके पास भी प्रॉफिट होता है तो भी बहुत होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा स्टॉक था, एचसीएल टेक, आईटी स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप देख पा रहे थे हमने एनालिसिस कब बनाए थे, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गया डालने के लिए, बट ये मैं पहले ही ड्रॉ करके रखा था। ट्रायंगल बन रहा था, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे थे एचसीएल टेक, यहाँ पे 11:30 के आसपास ही मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था। ये देख लो, मैं फटाफट एनालिसिस करके डाल रहा था जो भी स्टॉक मिल रहा है। अच्छा ऐसे स्टॉक लिस्ट तो बहुत बड़ी है, अगर यहाँ पे देख पा रहे थे बहुत सारे स्टॉक्स को मैंने ऐड कर करके, बट जो मिल रहा था अच्छा अच्छा स्टॉक उसको ही मैं सजेस्ट कर रहा था। अगर एचसीएल टेक बोल रहे तो यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे फर्स्ट मौका मिलता है। यहाँ पे आपके बैंक की रहती तो एटलीस्ट डे का हाई आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। देखो यहाँ पे वापस से एक हायर लो टाइप भी बन रहा था, फिर भी मैंने स्पेसिफिक मेंशन किया। आप नेक्स्ट डायग्राम भी देखते हो तो यहाँ पे मेंशन मैंने करके रखा था। वापस से चलते हैं, हाँ यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे मैंने बोला था, कौन से कैंडल पे बोला था, देखो बाय अबाउ प्योर, सेलिंग इज नॉट रिकमेंडेड हियर। सेलिंग इज, अभी कौन सा भी ट्रेडर हो यहाँ पे क्या सोचेगा, यहाँ पे डबल बॉटम, डबल टॉप, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो पहले से मार्केट ने अच्छा खासा निफ्टी में फॉल दिखाया, बैंक निफ्टी में फॉल दिखाया, तो यहाँ पे वापस से चांसेस बनेंगे और फॉल हो, राइट। ऐसा ही आपकी टेंडेंसी रहेंगे। बट मैंने यहाँ पे सोचा कि ये नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता। देखो कितने अच्छे से ग्रीन कैंडल बनते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो अच्छा सा ऊपर गया, फिर थोड़ी सेलिंग आई वापिस से। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो कितने रेड कैंडल्स है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू ग्रीन, राइट। तो यहाँ पे कौन इतना अच्छा यहाँ के आके सेल करेगा। यहाँ पे मतलब सेल करना मतलब फंसना, ठीक है, मतलब बायर्स के जाल में फंसना। तो यहाँ पे मैंने पहले बोल के रखा था कि बाय अबाउ प्योर, सेलिंग इज नॉट रिकमेंडेड हियर। जैसे ही ये यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से ऊपर जाए, सिर्फ ड्राइंग है, देखो ये सब अपनी इमेजिनरी, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। आपको वेट करना है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंडिंग लाइन है, इसको ब्रेक होने की। अगर यहाँ पे आप देख पाते इसने ब्रेक किया, अच्छा खासा छोटी कैंडल, ये मेरी बहुत ही पसंदीदा कैंडल है। ये जैसे ही छोटी कैंडल बनती है तो मतलब मेरे लिए है, मेरे एनालिसिस से, जैसे ही एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है या सपोर्ट ब्रेक होता है, जब ऐसी छोटी कैंडल बनती है ना, तो इसके मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव सिग्नल है, और इसके सक्सेस चांसेस मेरे लिए तो 99% है, ऐसा मुझे लगता है। सबके लिए होगा ये मैक्सिमम, अभी 99% मतलब 1% फॉल भी, राइट। तो ये से होगा या नहीं होगा आगे की बात है। पर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो जैसे मैंने बोला था कि इसके ऊपर ही बाय करना, सेलिंग इज नॉट रिकमेंडेड, सेल करो भी मत, ठीक है। जैसे ऊपर गया वापस से सेकंड टारगेट, मतलब एक्सेल टेक में हमने 2 टारगेट दिए थे। फर्स्ट टारगेट यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे बोल के रखा था। यहाँ पे डायग्राम में है क्या, मे भी निकल गया होगा या नहीं लिखा होगा, बट ऑफकोर्स ही बात है यार, स्टॉप लॉस आपको एटलीस्ट प्योट के नीचे या रेजिस्टेंस के नीचे, जो भी सपोर्ट है रेजिस्टेंस है उसके नीचे ही रखना चाहिए। अब यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे बाइंग की होगी इस लेवल पे, तो आपको इतना अच्छा सा प्रॉफिट मिला होगा। फर्स्ट प्रॉफिट भी देखते हैं कितना पॉइंट्स का था, 1%, यहाँ राइट 1%। यहाँ पे आप हाई देखते हो तो 1.15। अगर दूसरा भी हाई देखते, ये हमारे एनालिसिस थी। चलिए फिर देखते हैं किसी के एनालिसिस में आपको एटलीस्ट 1%, 1.31%। और अगर किसी ने होल्ड भी किया होगा हमारे ड्राइंग के देखने के बाद, क्योंकि हमने यहाँ पे डाला था, राइट। अगर किसी ने होल्ड भी किया होगा तो टोटल इसको मिला होगा मे बी 2.3% के आसपास। वापिस से देखते हो, चलो यहाँ पे दिखता रहे तो आपको 2.74%, बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट। 27 कैंडल्स, 27 पॉइंट्स, मतलब कितने होते हैं, एक एचएल का लॉट आता है 700 पॉइंट का, 700 पॉइंट इंटू 27 ऑलमोस्ट भी पकड़ लो तो 18,000 के आसपास तो प्रॉफिट बन ही रहा था, राइट। अगर आप होल्ड करते, क्या आपके एनालिसिस के ऊपर चांस रहते, तो मार्केट में बाय करके होल्ड करना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। बहुत सारे लोग बाय करते तुरंत सेल कर देते, बाय करते तुरंत सेल कर देते मिनट में। इससे क्या होता है, ब्रोकर को फायदा होता है।
ब्रोकर को कैसे फ़ायदा होता है, क्योंकि आपका प्रॉफिट 200-300 रुपये होता है और उसमें ब्रोकरेज भी लगती है 100 100 रुपीज़ 120। आपको ब्रोकर बोला जाता है 20 रुपीज़, बट उसके ऊपर टैक्सेस कितने लगते हैं गवर्नमेंट, राइट। वो सब मिला के 100 रुपीज़ के उसके पास तो बाइंग और सेलिंग के मिल के होते ही हैं। बाइंग के 20, सेलिंग के 20, 40 के ऊपर टैक्सेस, ऐसे और बहुत सारे टैक्सेस भी लगते हैं। फिर आपका जाएगा बाइंग और सेलिंग के में भी दिन भर पे, इसलिए तो 120 130 तो जाते ही कम से कम। बट यहाँ पे अगर होल्ड करते हो, अगर आपको देखो कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ, अगर उसमें से समझो कि 500 रुपये भी चार्जेस चले गए तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आपने 300 रुपये कमाए, उसमें से सिर्फ 100 200 रुपये चार्जेस ही गए, आपको मिला ही क्या, कुछ भी नहीं। टाइम भी स्पेंड हुआ, दिन भी गया, क्या उससे अच्छा दूसरा कुछ काम कर लेते, उससे में ज़्यादा पैसा मिलता था, राइट। तो होल्ड योर विनर्स, मैंने दूसरे के एक चैनल में देखा तो वही लाइन उसकी कॉपी पेस्ट कर लो, होल्ड योर विनर्स, ठीक है। चलो फिर देखते हैं कि थर्ड स्टॉक कौन सा था। ये था एल हो गया, एच हो गया, रिलायंस देखो वैरायटी ऑफ स्टॉक्स हमने आपको सजेस्ट किया, वैरायटी ऑफ स्टॉक। आईटी के स्टॉक हो, पहला कौन सा था, फाइनेंस स्टॉक्स हो, ठीक है। अभी रिलायंस का देखते हैं तो रिलायंस एक सपोर्ट लाइन के आसपास आकर रुका था, ठीक है। यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं दिखेगा। डायग्राम भी देखो तो यहाँ पे मैंने रिलायंस कहाँ पे क्या भाई, ये मैंने 5 मिनट के कैंडल डाली है, बट एक मैंने और एक डायग्राम डाली थी शायद मैंने यहाँ पे नहीं देखा, बट मैंने हायर टाइम फ्रेम में इसको देखा था, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो क्या है, ये लाइन बोल रही है कि यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। पिछले लाइन थोड़ा गड़बड़ हुए देंगे, बट इससे पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, फिर इस पे सपोर्ट का काम करने लगा ये लाइन अभी। अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो फर्स्ट सपोर्ट, लास्ट सपोर्ट भी देखते हो तो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे वापस से यहाँ पे एंड कैंडल्स आ रही थी, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे बाय करो इस लाइन के आसपास, ये भी मैंने ड्रॉ करके रखी थी। यहाँ पे देख पा रहे हो सेकंड कैंडल इसके आसपास, ठीक है। ये अचीवमेंट का एक्चुअली इसके पहले भी रहेंगे, ठीक है। इसके आसपास ही समझो, ये तो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था, शायद मेरे पार्टनर ने डायग्राम लेट डालिए तो देखते मिल जाएगा, मैं भी रहेगा, चलो कोई नहीं करता, लेट डाला होगा। हाँ राइट, कौन सा कैंडल है, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे तो बाय दी स्टॉक, मैं तो टारगेट नहीं दे रहा आजकल, पर टारगेट आपको पता, सबको पता रहती क्या है, कौन से रखने, तो मैं इसमें सिर्फ बाय का लिए बोला था, स्टॉप बिलो दिस ट्रेंड लाइन, राइट। तो अगर आप देख पा रहे हो तो उसके नीचे आ ही नहीं, और ये कब कितने बजे देता है, 11:59 छोटे थोड़ा टाइम फ्रेम में चलते हैं, 11:59 यहाँ पर आप देख पा रहे तो इसके आसपास ही स्टॉक चला था, राइट। अगर आप इसको भी देखते तो 250 क्वान्टिटी का लॉट आता है, 30 पॉइंट्स, 250 इंटू 30 7,500, राइट। इतने अच्छे आपको प्रॉफिट हो सकते थे। और हमारे एनालिसिस देखो, आज के नहीं पुराने भी देखो, अगर हमारे चैनल में आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे कभी कभी मैंने ये भी प्लेलिस्ट बनाई है, जो सिर्फ 20-30 सेकेंड्स के बनती है ना, इसका नाम है शॉर्ट्स, ओके। शॉर्ट्स अगर आप देख पा रहे हो हमारे, तो पुराने भी शॉर्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें देखना जब भी ट्रेंड बन रहा है उसी टाइम मैंने पेस्ट किया है, यहाँ पे अभी थोड़े बहुत ही प्रेजेंट है, बट आप देख पा रहे हो तो मैंने भी इतना प्रॉफिट कमाया है, मैंने पोस्ट भी किया है मेरा प्रॉफिट। कौन से पैटर्न बन रहे हैं, अगर कंफ्यूजिंग पैटर्न है तो बाय और सेल अवॉइड कैसे करें, ये सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो 30 पॉइंट्स का आराम से आपको प्रॉफिट मिल रहा था। और यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो एचसीएल टेक का हमने डिस्कस किया ही है, वापस से महिंद्रा फाइनेंस भी डिस्कस किया है। टाइम भी देखो, कैंडल्स भी देखो, कब हमने सर्च किया टेक्केम, भाई टेक्केम ने तो इतना अच्छा प्रॉफिट दिया बता ही नहीं सकता। टेक्केम आगे जब देख पा रहे तो 1206 11:30 के बाद 1206 को ये चैनल इसने ब्रेक किया। और एनालिसिस भी देखो, सब हम मतलब चैनल हो, डायग्राम हो, कौन सा पैटर्न बन रहा है, सब ड्रॉ करके देखते हैं, उसके बाद ही हम लोग सजेस्ट कर पा रहे हो आपको कि आपको बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। हम यहाँ पे देखते हैं कि टेक्केम राइट ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे हमने सजेस्ट किया था बाय और स्टॉप लॉस बिलो पिवट मतलब ये पिवट लाइन, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देख पा रहे थे, अगर यहाँ पे भी बाय करते तो ये प्राइस उसके बाद नीचे आई ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो
तो कितने का था प्रॉफिट? एक सेकंड, 1.94%, ऑलमोस्ट 2%, 19 पॉइंट्स। 19 पॉइंट्स मतलब लॉट रहता है इसका 1200 इंटू 19 पॉइंट्स, बड़े बड़े प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप आज का से एनालिसिस हमारे देख पा रहे हो। तो यहाँ और ये सब एनालिसिस हम हमारे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर रहे हैं, सिर्फ एनालिसिस। ठीक है, हम आपको मतलब एनालिसिस ऊपर बाय करने के लिए बोल रहे हैं। बहुत सारे ग्रुप रहते हैं आपको सिर्फ बोलते हैं कि यहाँ ये बाय करो, बट एनालिसिस कभी नहीं बताते, आपको सिखाएंगे नहीं। देखो ये हमारा फ्री ग्रुप है, हम यहाँ पे सिर्फ आपको नॉलेज देने चाहते हैं, ना ही आपसे कुछ पैसे मांग रहे हैं हमें पे करो फिर हम आपको क्या ये देंगे, मतलब सिर्फ ट्रिप देंगे, बाय करना है सेल करना नहीं। हम आपको सिखा रहे हैं, आपको बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, कौन से लॉजिक के साथ बाइंग सेलिंग करनी है, ताकि आप खुद सीखोगे। और खुद सीखोगे तो अगले ट्रेड करने के लिए मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं। आप खुद तो चैनल ड्रॉ करेंगे, आप खुद पैटर्न ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही बाइंग और सेलिंग करोगे। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो आराम से कितना 19 पॉइंट्स, 17 बार्स में 19 पॉइंट्स इसने कवर किए। और यहाँ पर देख पा रहे हो तो अच्छा सा मतलब 2% के आसपास इसने प्रॉफिट किया था। ठीक है, और थर्ड देखते हैं, उसके बाद देखते हैं तो टाटा स्टील भी देखो कौन से लाइन पे मैंने बोला था। यहाँ पे जनरली लोग क्या सोचेंगे, भाई सेलिंग करना है, राइट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर देख कर रेजिस्टेंस, राइट। बट मुझे लग रहा था क्योंकि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो एक स्टॉक क्यों नीचे जाएगा, राइट। और यहाँ पे आप दूसरा भी पैटर्न देखो, डब्ल्यू पैटर्न, राइट। यहाँ पे आप देख पाते हो डब्ल्यू पैटर्न भी जैसे बन रहा था, तो यहाँ पे सेलिंग का मौका था ही नहीं, क्यों हम लोग सेलिंग का मौका बोलेंगे, राइट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो टाटा स्टील का ग्राफ। ठीक है, देखो सब हाइड कभी करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सिंपल सी बात बताओ, ये भी हाइड करते, हाइड नहीं करते, बाद में करता हूँ, बट यहाँ पे आप देखो। ठीक है, अरे कहाँ गया ड्रॉइंग का, 1 2 3। और जैसे ही ये नेक लाइन ब्रेक होगी उसके बाद अच्छी खासी बाइंग आएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे तो ये लाइन ब्रेक हुई, जैसे इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया यहाँ से ऊपर। लोग कहाँ पे बोलते बाइंग के लिए, यहाँ पे बोलेंगे, राइट। बट हमने कहाँ पे आपको बोला, यहाँ पे, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न पहले कैस करो, मतलब बनने के पहले आपकी एंट्री पहले होंगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाओगे, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे बाइंग हमने यहाँ पे बोला था, हमारे चैनल पे भी देख लेना, हमने कहा बोला था ब्रेक करने के आसपास। यहाँ पे हम लोग सजेस्ट ही नहीं कर रहे थे स्टॉक के लिए, सेलिंग के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी आपको बाइंग और यहाँ पे भी अपना कर देगा रहेगा, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे भी मिलता है। ये 2000 या 2500 के आसपास लॉट आता है, 20 पॉइंट्स। ठीक है, 2 या 2500 के आसपास, तो आप देख पा रहे हो तो 40,000 इतना भी नहीं दे रहे, तो ठीक है। फिर भी एनालिसिस हमारी तगड़ी है, आपको सोचना पड़ेगा। एटलीस्ट हम पैसा नहीं मांग रहे, सिर्फ बोल रहे कि हमारे चैनल देखो, हमारा स्टार्टिंग में सबको स्ट्रगल करना पड़ता है सब्सक्राइबर जोड़ने के लिए, टेलीग्राम में, यूट्यूब में। बट उसके प्रॉफिट, उसके बाद अगर जब सक्सेस होता है तो कोई पूछेगा नहीं आप आओ, नहीं तो नहीं आओ। बट उसके टाइम बहुत सारे लोग आराम से जुड़ जाएंगे, बट शुरुआत में लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है फिर सक्सेस होने था। ठीक है, तो उसके बाद आता है टेक कैम का हो गया, हमने बात की। हिंदल को भी अगर देखते हो तो हिंदल को भी अच्छी खासी बाइंग आई थी यहाँ पे, फिर हिंदुस्तान यूनिलिवर। ठीक है, महिंद्रा फाइनेंस, अभी 2 ही देखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, 24 मिनट्स का तो हो ही चुका है। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं हम लोग हिंदल। ठीक है, ड्राइंग देखो, मुझे लग रहा था कि यहाँ से पुल बैक आएगा। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने इस कैंडल पे कहा, मैं उसके ऊपर जाऊँगा, मुझे लग रहा था कि एक पुल बैक आना चाहिए। ठीक है, पुल बैक के बाद ही मैं इसको सजेस्ट करूँगा बाय के लिए। अभी ऐसा क्यों, देखो रीज़न होनी चाहिए, ऐसा क्यों लग रहा है। देखो अगर स्टॉक को ऊपर लेके जाना, अगर कोई बड़ा प्लेयर या कोई बड़े इंस्टीट्यूट हो, क्वान्टिटी में एक तुरंत बाय करेंगे तो ये 2 मिनट में इधर पहुँच जाएगा, राइट। बट 2 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएगा, बट यहाँ से उसको प्रॉफिट का वापस से ऊपर जाना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए, राइट। अगर
बट इन अगर ये स्टॉक इसको नीचे लाया और यहाँ पे इसने बाइंग की तो यहाँ पे वो तो सेल करेगा, नहीं तो इसके ऊपर सेल करेगा, राइट। इसको प्रॉफिट एटलीस्ट इधर से इधर मिलेगा। बट यहाँ पे अगर उसने बाइंग के लिए डाल दी उसे इतनी बड़ी क्वांटिटी, तो यहाँ से अगर वो बाय करने लगे लगता है तो यहाँ से बाइंग के लिए उसको लगेगा एटलीस्ट यहाँ तक। मतलब उसको बाय करते करते उसकी क्वांटिटी जब तक एग्जीक्यूट होगी तब तक ये इ- इस पॉइंट तक पहुँच जाएगा 1.3%, राइट। बट फिर वो क्या करेगा, नीचे लाएगा, सेलर जुड़ेगा, सेलर के साथ यहाँ तक आएगा, यहाँ तक उसकी बाइंग हो जाएगी पूरी, क्योंकि उसको बेस्ट लेवल पे मिल रहा है बाइंग के लिए, राइट। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे ये सपोर्ट बन रहा था, वापिस इसने ब्रेक किया है, ये वन टाइम रेजिस्टेंस बना, उसके बाद ये इसने ब्रेक किया है रेजिस्टेंस, ये जो भी लाइन बन रही है सपोर्ट है जिससे ब्रेक किया तो सपोर्ट यहाँ पे अच्छे से उसको लेवल पे मिल रहा था, राइट, बाइंग के लिए। तो ये यहाँ पे बाइंग करेगा और जितने लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है सब लोग एटलीस्ट यहाँ इस लेवल पे तो सेल आउट कर देंगे, राइट। इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस रखेंगे ना, यहाँ पे सेल करेंगे तो इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस रखेंगे, तो क्या करेगा, यहाँ पे बाइंग के लिए लगाएगा और यहाँ से प्राइस ऊपर लेके जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता था, मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट एक पुल बैक आना चाहिए, इसलिए मैंने ये सिग्नल यहाँ से ड्रॉ किया था कि थोड़ा वेट करते नीचे आने देते, उसके बाद इसको यहाँ पे बाइंग करनी, जैसे इसने ब्रेक किया तो यहाँ अगर यहाँ पे बाय करते तो आपको 150 के आसपास मेरा टारगेट था और इसने उसके ऊपर भी अचीव किया, ठीक है। तो 1.28% मेरे हर एक एनालिसिस में एटलीस्ट आपको 1.2% तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट अब तक तो कोई कौन से भी स्टॉक के एनालिसिस में गड़बड़ तो लगी नहीं, ठीक है। इतना अच्छा फॉल किया फिर भी हमारे स्टॉक में आपको प्राइस मिला ही। अभी लास्ट वाला देखते हैं कि कौन सा ये था, हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, जो पूरा लिखना पड़ेगा शायद, हिंदुस्तान है। हमें कहाँ बोला था बैंक के लिए, जब कैंडल फॉर्म हो रही थी और कौन सा पैटर्न बन रहा था, कब मैक्सिमम मुझे आज कब भी दिख रहे थे, दूसरा कुछ दिखा ही नहीं। कौन सा ट्रेंड, हाँ इस एक टेक्न में चैनल दिख रहा था, एक एक्सेल टेक में ट्रायंगल दिख रहा था, बाद में रिलायंस में भी चैनल ही दिख रहा था जिसमें सपोर्ट मिल रहा था। यहाँ पे मुझे कब लग रहा था, यहाँ पे अगर प्लान करते इसके ऊपर आप देख ही पा रहे हो तो अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दे ही दिया है 1% ऑलमोस्ट। अगेन ये टारगेट तो मेरा इसके आसपास था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कब जब भी मतलब जहाँ से आप एक्सपेक्ट करो जहाँ से बन रहा हो एटलीस्ट वहाँ तक का टारगेट लेते हो तो भी बहुत होता है, ठीक है। तो ये हमारे सब स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट मिलता रहता है अगर अपने हम लोग को फॉलो करके बाइंग और सेलिंग कर देते हो। और अगर देखो आप अगर फॉलो भी करते हैं हमारे चैनल को तो आपको कितना नॉलेज भी बन रहा है, सिर्फ टिप नहीं मिल रही, नॉलेज भी मिल रहा है कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, बाद में पैटर्न कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, बाइंग कहाँ पे होनी चाहिए, सेलिंग कहाँ पे होनी चाहिए। अभी देखो अगर यहाँ पे अब कोई भी, मैं देखता हूँ बात बहुत सारे चैनल भी मैंने सब्सक्राइब करके सिर्फ उनके देखने के लिए कि कौन से चैनल के लिए मतलब बाय करने के लिए स्टॉक बोलते हैं। मैं बहुत सारे स्टॉक बोलता हूँ, ये लोग ना इस कैंडल के, इस कैंडल जब बनती है उसके ऊपर बाइंग के लिए बोलते हैं। मैंने भी पहले ज्वाइन करके रखे थे तो मेरे लॉसेस भी बहुत हुए थे, तो फिर मैंने खुद चालू किया पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद मुझे सक्सेस मिलना चालू हुआ। सब लोग लॉस करते ही हैं शुरुआत में। अगर आप, मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत चैनल देखता हूँ, पहले देखता था तब कहाँ बोल देते जब इसी कैंडल बनती थी, अरे मतलब ट्रेंड पहले से हो चुका है, अभी यहाँ पे एंटर करना मतलब बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी मतलब क्या कि देखो यहाँ से अगर ऊपर जाती प्राइस तभी जाके आपको प्रॉफिट है। मैं नहीं बोलता कि होगा नहीं, हो सकता है, बट चांसेस कितने, बहुत कम। 50-50 तो एटलीस्ट पकड़ सकते हैं, तो चांसेस 50-50 है, राइट। अभी देखो एच सी एल टेक अगर आपने एच टेक के ऊपर आते हैं, एच टेक, ठीक है, वो लोग क्या बोलेंगे, इस लेवल पे बैक मिलेगा आपको प्रॉफिट, ट्रेंड रिज्यूम होगा तो। बट ट्रेंड तो इधर से चालू हुआ था ना, तो ट्रेंड चालू होने के पहले आप अपनी दुकान चलाओ। अपनी दुकान मतलब एटलीस्ट ये बिजनेस लाइन की लाइन है, एटलीस्ट आपकी दुकान ऐसी लाइन होनी चाहिए जो एरिया में फर्स्ट हो, राइट। वैसे ही स्टॉक मार्केट जब ट्रेंड बन रहा है तो आपका पहला स्टॉक, पहली एंट्री होनी चाहिए, मतलब आप एग्जिट कहाँ पे भी कर सकते हो बीच में। समझो कि इसने यहाँ पे बाई की होती है और तुरंत रेड कैंडल बनी देती, तो समझो घबरा के तो यहाँ पे उसने छोड़ दिया रहता, राइट। बट अगर यहाँ पे बाई करते तो भी इसको ठीक है, इसका प्रॉफिट मिलता था। बट इसमें देखो ना कहाँ पे गया, समझो कि इसने, उन्होंने बोलते बोलते इस लेवल के ऊपर बोला कि बाय करो, यहाँ पे अपने बाय किया, कितना बड़ा प्रॉफिट है, लॉस बात है क्योंकि नीचे आ रहा था प्राइस, गया नहीं, उसके बाद यहाँ से रेंडर किया, राइट, यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं।
मैं दिखा सकता हूँ अभी भी उसमें टाटा स्टील का कब कॉल मिला था, बड़े बड़े प्लेयर से बहुत सारे सब्सक्राइबर रहते हैं, वो कब बनते हैं यहाँ पे, कब बोलते बैंक के लिए इस लेवल पे, उसके बाद बोलते बैंक कब, इधर बोलेंगे बैंक कब, अरे भाई इसके बाद आधे घंटे 1 घंटे के लिए इसने यहाँ पे होल्ड किया, तो एटलीस्ट वो बंदा क्या करेगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा, जितना भी थोड़ा बहुत मिल रहा है 200 रुपये 300 रुपये, बट बड़ा प्रॉफिट तो तभी बनेगा जब वो स्टार्ट जल्दी करेगा, जल्दी ट्रेंड को पहचान लेगा उसी के साथ, राइट। तो सब इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी शुरुआत है, बहुत कम सब्सक्राइबर है, यूट्यूब में भी, टेलीग्राम चैनल तो हमने अभी फ़िलहाल एक ही हफ्ता हुआ रहेगा, उसके आसपास से आप देख पा रहे, तो 5 मार्च के आसपास, सॉरी ये पुराने है, उसके बाद हमने कुछ अपडेट नहीं किया था, बट पहले तो कुछ था भी नहीं, मतलब सिर्फ हम हमारे लिए यूज़ कर रहे थे, बट ज़्यादा एक्टिव तो अभी अभी हो रहे हैं हम लोग 1 वीक के अंदर ही। इंस्टाग्राम में भी चालू किया है, इंस्टाग्राम पे भी है 300-400 सब्सक्राइबर है, टेलीग्राम में सिर्फ 21 है, बढ़ेंगे गारंटी देता हूँ। जहाँ पे लोग एफर्ट्स डालते हैं, सच्चे न्यूज़ देते हैं, अच्छी खासी क्या बोलते हैं कि एनालिस देते हैं, जहाँ पे आपको लर्निंग मिलेगी तो आप बंदे तो ज्वाइन होंगे, राइट। तो वही है, शुरुआत है तो कम बंदे होंगे, बाद में जाके होंगे, मिलेंगे, बहुत सारे बंदे भी आएंगे। हमको देखो पैसा, सच बोलो तो इसमें से कोई टेलीग्राम में कोई पैसा नहीं देना, हमको पैसा कहाँ मिलेगा, सिर्फ यूट्यूब चैनल से, जब हमारे चैनल के ऊपर एड्स लगेगी तब। हम किसी बंदे को नहीं बोल रहे कि हम लोग क्या बोलते कि हमें पैसा दो फिर हम आपको टिप्स, नहीं, हम कोई प्रोवाइड भी नहीं करते, हम सिर्फ नॉलेज बांटने के लिए आए, ना ही हम किसी से सर्विस दें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, वीडियो तो बहुत बड़ा बन गया, 30 मिनट्स के ऊपर गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। अगर और एक बात सॉरी, अगर आपको सच में हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।